यूपी में पहले चरण में 60.17% से ज्यादा मतदान, 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक। मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लंबी कतारें। 54.77% वोटिंग के साथ जिला गाजियाबाद सबसे कम हुआ। यहां मतदान 56.73% मतदान के साथ गौतम बुद्ध नगर जिले में भी अन्य जिलों के मुकाबले मतदान के आंकड़े कम रहे। शामली में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, 69.42% मतदान के साथ 11 जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग शामली में हुई। कैराना में 75.12% मतदान, 65.34% मतदान के साथ दूसरे नंबर पर रहा मुजफ्फरनगर, 63.28% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान पर मथुरा। बिजनौर रैली में चुनाव प्रचार में व्यस्त आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नहीं किया मतदान। मथुरा के कृष्णनगर में करना था उनको मतदान। अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में जयंत चौधरी ने की रैली। मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने किया मतदान। कृष्णानगर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी डाला वोट। मुजफ्फरनगर सदर सीट के छोटू राम इंटर कॉलेज में परिवार के साथ राकेश टिकैत ने वोटिंग की। मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशी उमेश मलिक ने युवक को पीटा। फर्जी मतदान के आरोप में पोलिंग सेंटर पर युवक को कॉलर पकड़कर मारे थप्पड़। बुढ़ाना से भाजपा के प्रत्याशी उमेश मलिक। मेरठ के किठौर विधानसभा के भड़ौली गांव में वोटिंग के दौरान हंगामा। फर्जी वोट डालने के आरोप में आपस में भिड़े सपा भाजपा समर्थक। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया। मेरठ के कंकरखेड़ा में वोटिंग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। अशोका स्कूल में काफी देर तक खराब रही थी ईवीएम मशीन। कतार में लगे मतदाताओं ने किया था हंगामा। बागपत में वोट डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शख्स ने वोट डालने के बाद फेसबुक पर वीडियो किया अपलोड। बजरंग दल का जिला संयोजक बताया जा रहा है वोट डालने वाला ये शख्स। उधर हापुड़ में भी चुनाव के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने। वोट डालते हुए दो वीडियो हुए वायरल वीडियो में मतदाता ईवीएम पर बटन दबाते आए नजर। धौलाना और हापुड़ विधानसभा के बताया जा रहा है वीडियो। बैन के बावजूद पोलिंग सेंटर के अंदर कैसे पहुंचे फोन। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के खुर्राना गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। जमीन के मामले में न्याय की मांग को लेकर नहीं की वोटिंग। गांव की करीब 25 बीघा जमीन को दूसरे गांव तहरापुर में जोड़ने का मामला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास ब्लाइंड स्कूल मतदान केंद्र में हुई वोटिंग। मुस्लिम महिलाओं ने मतदान को लेकर दिखाया जबरदस्त उत्साह। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम ने वोट डालने के बाद किया दावा। कहा सातों की सातों सीट अब की बार हम अलीगढ़ से जीतेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी किया मतदान। अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ नंबर 380 पर डाला वोट। भाजपा की प्रचंड जीत का किया दावा। राज्य मंत्री बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने मतदान किया। वोट डालने से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। भगवान से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मतदान कर जीत का किया दावा। गुर्जर ने कहा गौ माता से हमने लिया आशीर्वाद। बोले लोनी में सिर्फ बजरंग बली ही जीत कर आएगा। गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग सुबह 7 बजते ही कविनगर पोलिंग बूथ पहुंचे। मतदान के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने भाजपा की जीत का दावा किया। कहा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में वोट डालने के बाद कहा यह चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। हमें पूरा विश्वास है कि मथुरा की जनता एक बार फिर हम पर विश्वास जताएगी। वोट डालने से पहले गोवर्धन मंदिर पहुंचकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किए दर्शन, पूजा पाठ कर लिया, जीत का आशीर्वाद। मेरठ में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वोटिंग के बाद दिखाया स्याही का निशान।
बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने किया मतदान। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद दूल्हे बलराम ने डाला वोट। मतदान के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए रवाना हुआ दूल्हा। आगरा के साकेत इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर दिव्यांग वोटर भी बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंचे। दिव्यांग वोटर्स में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। पहले चरण के चुनाव की वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बागपत में ट्रैक्टर से मतदान करने पहुंचे लोग। हापुड़ में बीमार शख्स ने एंबुलेंस से पहुंचकर डाला वोट। बुलंदशहर के डीएम रोड स्थित मतदान केंद्र पर दिखा जनता अलग नजारा। लोगों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों वाले मतदान केंद्र को बनाया गया था। मतदान में युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरनगर में एक मतदाता केंद्र पर 105 साल की वृद्ध महिला ने मतदान के बाद कहा, मैंने विकास और सुरक्षा के लिए किया मतदान। सपा के बागी नेता और बीएसपी प्रत्याशी इलियास अंसारी मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मीडिया के सामने रोकर इलियास अंसारी ने सपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कौशाम्बी की सिराथू सीट पर चुनाव प्रचार तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के परिवार के लोग प्रचार में जुटे। डिप्टी सीएम की पत्नी, बेटे, बड़े भाई, भतीजे और 7 भतीजियों ने चाचा के लिए गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर मांगे वोट। हरदोई की संडीला विधानसभा के भरावन क्षेत्र में जनसभा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बन गई है। सपा अध्यक्ष पर भी किया वार। कहा, मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने आतंकियों के मुकदमे लिए थे वापस। नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी भारतीय भी नहीं रह गई और राष्ट्रीय भी नहीं रह गई। यह भी कुछ स्टेटों में सीमित हो गई है। यह भी राष्ट्रीय नहीं रह गई और ये भी भाई बहन की पार्टी हो गई। बाकी तो डबली बजाए जिसको बजाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कासगंज में रैली करेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पीएम मोदी की रैली पटियाली क्षेत्र में होगी। प्रधानमंत्री का यहां पहली बार आगमन हो रहा है। कासगंज में 53 साल बाद कोई पीएम रैली करेगा। बरेली में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी मोदी योगी पर हमला बोला। बोले, मेरे ऊपर हमला करने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं। कहा, अखिलेश यादव मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। हिजाब पर बीजेपी कर रही है राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, कैराना से जो आज मतदान हुआ है बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करता है। बोले, जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूरब आएगा लहर और भी तेज हो जाएगी। यूपी चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर की रैली में बोले, जो दंगा मुक्त रखेगा यूपी को, जनता उसे ही वोट देगी। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का तब दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। हरिद्वार में राहुल गांधी बोले, कल पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी सुनता नहीं है। बोले, मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी सीबीआई के दबाव का डर नहीं है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की 9वीं लिस्ट। नई सूची में 33 नामों की घोषणा। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस की चेतना पांडे। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नामांकन के लिए इजाजत दी है। जेल से ही नामांकन कर सकेंगे मुख्तार अंसारी। मऊ सीट से नामांकन करना चाहते हैं मुख्तार। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी राजीव तरारा का विरोध। रालोद कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी राजीव तरारा और उनके समर्थकों को खदेड़ा। धनोरा विधानसभा सीट के फतेहपुर से निकल रहा था उनका काफिला। रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। महिलाओं और युवाओं को रिस्ट बैंड बांटकर वोट अपील की। इस दौरान प्रियंका ने प्रत्याशी नावेद मियां के साथ रोड शो किया। सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल का संभाला मोर्चा। वहां का दौरा किया। सीएम ने संभल में सपा का पर साधा निशाना। कहा, पहले गरीबों का पैसा इनके इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था। शफीक को रहमान वर्ग को तालिबानी मानसिकता वाला बताया।
पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते इत्र वाले मित्र का नाम सुन करके, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। बलिया की बैरिया सीट से मौजूदा भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह वीआईपी पार्टी में हुए शामिल। कल करेंगे नामांकन। टिकट कटने से नाराज 2 दिन पहले ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में फंसा पेंच। बेल ऑर्डर में हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं। गलती सुधार के लिए आशीष को दोबारा देनी होगी अर्जी। जेल से निकलने में लग सकता है 1 और हफ्ते का वक्त। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष की जमानत पर विपक्ष का वार। अखिलेश यादव बोले सरकार ने नहीं ठीक से की पैरवी। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बेल। प्रियंका का वार। पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, कहा कोई नैतिकता बची है? आप अभी भी मंत्री के साथ खड़े हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज। अब उन्हीं पैसों में आप पूरे देश भर के किसानों का बकाया कर सकते थे पूरा, है ना? तो इस तरह से संसद जो है, जो 70 सालों से अच्छा खासा संसद चल रहा है, उस संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए, वहाँ इंडिया गेट के सामने का सुंदरीकरण के लिए आप 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं। आप अपने 2 उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, ठीक है? और आप गन्ने का बकाया नहीं करा सकते पूरा। आप नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा सकते। हिजाब विवाद पर आया जावेद अख्तर का बयान। बोले लड़कियों को धमकाने वाले गुंडों से पूछना चाहूंगा, क्या ये मर्दानगी है? कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गुस्सा जाहिर किया है। प्रियंका गांधी ने इस बयान पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने सवाल खड़े किए। ट्वीट करके पूछा, मिसेज वाड्रा, क्या कॉलेज में बिकिनी पहनने की अनुमति है? दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी में कोरोना वायरस के 1317 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण दर 2.11% हो गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 66,084 नए मामले आए हैं। वहीं 1241 लोग कोरोना की वजह से जान गंवाए हैं। बुधवार के मुकाबले 6% कम मामले। चुनाव देखते हुए पुलिस का एक्शन। नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने 5 क्विंटल 12 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में बड़ी मात्रा में गांजे की करते थे सप्लाई। फ्री स्टाइल रेसलर दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं दिलीप। पीएम मोदी की तारीफ की।